हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी। और आज हम जो है वो ब्राउनिंग वर्जन जो चैप्टर है हमारा हॉर्नबिल का क्लास 11 का, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। जिनको नहीं पता, हमने जो है वो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो हमने यहाँ तक ये जो स्टोरी हुई थी कि जब टैप्लो ने ये कहा था कि क्रॉक सैडिस्ट नहीं है ना, बल्कि वो मतलब वो अपने अंदर फीलिंग्स है उनके अंदर भी, लेकिन वो शो नहीं करते फीलिंग्स को। ठीक है। और फिर हमने ये वाला पढ़ा था कि जो है वो फनी है, इतने फनी है क्योंकि ये फनी बात है कि वो उन लोगों को भी हेट करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ तक बेसिकली जो हमारा प्ले है वो कंटिन्यू किया था। अब हमने जो है वो हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रैंक यानी उसके आगे से। और ये ज़्यादा अब नहीं होगा क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 पेजेस की जो है वो मोर स्टोरी है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दी फ्रैंक। And I don't know any boy who does not use that for his own purpose. और मुझे नहीं समझ आता कि कोई भी जो बॉय है वो इस बात का फायदा क्यों नहीं उठाता अपने पर्पस के लिए। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये आपके जो फ्रैंक है ना, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आता कि क्यों कोई जो बॉय है वो अपने पर्पस के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस का फायदा क्यों नहीं उठाता। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। तो टैप्लो बोलते हैं कि सर वैसे तो ये नेचुरल है कि हाँ, अगर कोई टीचर का ऑफकोर्सली स्टूडेंट्स जो होंगे, मतलब होता है कि स्टूडेंट्स टीचर का फायदा उठाए, बट हम ऐसा क्रॉक के साथ जो है वो नहीं कर सकते। अब देखो, फ्रैंक बोलता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। यहाँ पर जैसे टैप्लो बार बार क्रॉक वर्ड का यूज कर रहा था, जैसे कि ये क्रॉक वर्ड का यूज किया था। आगे भी आप देखोगे तो इस वाले में भी इन्होंने क्रॉक का ही यूज किया है। तो जब फ्रैंक ने उसे मतलब रिकरेक्ट किया कि क्रॉक नहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, क्योंकि रिस्पेक्ट दो अपने टीचर को, तुम ऐसे क्रॉक क्रॉक क्या कर रहे हो। तो टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel up even more. मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो ये फनी थिंग, इसमें सबसे ज्यादा फनी थिंग क्या है? आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प, मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो और भी ज्यादा मतलब खुद और भी ज्यादा श्रिवल अप होके जो है वो मुझे बोल रहे हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एक्साग्रेटिंग। एक्साग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? हम जब कोई बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत ही एक्सेस में उसे, मतलब उसमें कहते हैं ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि किसी कोई भी छोटी सी बात है तो उसे एक बहुत बड़ी बात की तरह बोला जा रहा है या देखा जा रहा है। तो उसमें यही है कि फ्रैंक भी कहते हैं कि आई एम श्योर कि मेरे को लग रहा है कि तुम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के जो है वो बोल रहे हो। टैप्लो कहते हैं नो सर आई एम नॉट, नहीं मैंने नहीं बोल रहा। इन्फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि बाकी के दिन होते थे हमारे स्कूल के, तो उन दिनों में उन्होंने यानी मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने जो है वो एक क्लासिकल जोक मारा था क्लास के अंदर। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट। ऑफ कोर्स ये सही था कि किसी कोई भी जो है वो उनके इस जोक पे हंसा नहीं, क्योंकि किसी को ये जोक समझ नहीं आया था। इनफैक्ट मुझे भी जो है वो ये जोक नहीं समझ आया था, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि ये क्या है, फनी जोक है। सो आई लाफ्ड, तो मैं थोड़ा बहुत हंस गया कि ठीक है, मुझे इतना नॉलेज हो गया था कि यार ये थोड़ा फनी वे में है। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. अब इतनी ज्यादा शांति थी। होता है ना, जैसे कि आप क्लास के अंदर हो और क्लास में एकदम शांति है, जैसे ही टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ चीज करी है ना, सपोज क्वेश्चन पूछा, तो क्या होता है कि क्लास पूरी शांत है, उसमें से कोई अगर एक बच्चा बोलता है तो वो एकदम दिख जाता है टीचर को। ठीक है, तो सेम विद टैप्लो के साथ भी हुआ कि जब उन्होंने जोक मारा तो कोई हंसा नहीं, लेकिन टैप्लो हंसा,
है ना, क्यों हंसा? ऑफ कोर्स ये नहीं था कि टैप्लो को जोक समझ आ गया था, ये बात थी कि टैप्लो ये समझ गया था कि ये कोई फनी जोक है। तो अब टैप्लो जो है वो बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे थे कि कोई उनके जो है वो इस जोक पे हंसा नहीं, इतना बेकार जोक था कि कोई हंस नहीं पाया। नाउ आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जोक वाज, बट सपोज आई मेक इट, नाउ यू लाफ सर। तो अब टैप्लो जो है वो ये कहता है कि सर अभी तो मुझे वो जोक याद नहीं है कि वो जोक उन्होंने क्या बोला था, लेकिन अगर मैं आपको एक जोक बताता, ठीक है, तो सर आप भी जो है वो हंस जाते, ठीक है। तो फ्रैंक जो है वो हंसता है, फ्रैंक लाफ्स। टैप्लो, टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक। अब देखो टैप्लो जो है वो वापस से मिमिक्री कर रहा है, किसकी किसकी मिमिक्री कर रहा है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, ठीक है। जैसे हमने आगे देखा था, पहले देखा था कि बहुत बार जो है वो क्या टैप्लो ने जो है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की मिमिक्री की थी। तो सेम विथ हियर, अगेन जो है वो टैप्लो एक बार मिमिक्री करते हुए कह रहा है, टैप्लो, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, तो मेरे इतने से छोटे जोक पे हंस दिए। I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. मतलब मैंने जो ये लैटिन वर्ड्स के अंदर जो मैंने जोक बोला, जो पूरी क्लास को समझ नहीं आया, जो जोक तुम्हें समझ आ गया, तो दैट वाज वेरी गुड, है ना। तो अब वो क्या बोलते हैं, फिलिप्स, नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर। तब वो जो है वो मतलब मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उस टाइम पे, ठीक है, किसी दिन जब ये जोक हुआ था, तो उस टाइम पे टैप्लो को यही बोला कि ठीक है, अब तुम जो है वो पूरी क्लास को ये जोक सुनाओ, ये जोक बताओ, समझाओ, ताकि बाकी भी जो है वो खुशी का फायदा उठा सके। The door up right is pushed open and Millie Crocker Harris enter. अब देखो क्या हो रहा है, डोर जो है वो डोर अप राइट जो है वो खुला और वहां से कौन आई? मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस, ठीक है। मिली क्रॉकर हैरिस कौन है? क्रॉकर हैरिस की जो है वो वाइफ है, मिली क्रॉकर हैरिस। शी इज अ थिन वुमेन इन हर लेट 30s। अब देखो यहाँ पे जो है वो आपको मिली क्रॉकर हैरिस की थोड़ी सी उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसी हैं, कैसी दिखती हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी थिन वुमेन है, एकदम पतली है, और इन दी लेट 30s, और 30 साल के लगभग जो है वो उनकी जो एज है। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर। तो स्कूल के अंदर जो स्कूल मास्टर्स की वाइफ जैसे ड्रेसअप होके आती थी, तो वो उससे भी ज्यादा प्रॉपर ड्रेसअप थी। कौन? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली क्रॉकर हैरिस। शी इज वियरिंग अ केप। अब देखो उनका बताया गया है कि उन्होंने क्या ड्रेस कोड पहना था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या ड्रेस कोड पहना था। शी इज वियरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। उन्होंने जो है वो एक कैप पहन रखी थी और एक शॉपिंग बास्केट जो है उनके हाथ में थी। शी क्लोजेस द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। उसने दरवाजा बंद कर दिया और वो जो है वो टैप्लो और फ्रैंक को जो है वो वहां से देखने लगी। इट अ फ्यू सेकेंड्स बिफोर दे नोटिस हर। और कुछ ही सेकेंड्स पहले उन्होंने, यानी फ्रैंक और टैप्लो ने नोटिस किया कि मिली क्रॉकर हैरिस आ गई है। नाउ फ्रैंक, come along. Taplow, move slowly above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. अब देखो, अब वो टैप्लो को मतलब बोलता है कि तुम इतने सेल्फिश भी मत हो, हम सबको, यानी मुझे भी बताओ, हमें सबको बताओ कि ये ऐसा गुड जोक क्या हुआ था उस दिन, तो तुम हम सबको बताओ ना, इतने भी सेल्फिश मत बनो। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें पता है पर तुम हमें बताना नहीं चाहते। तो ऐसा बोल रहे थे जब फ्रैंक, तो उन्होंने एकदम से नोटिस किया, ओ, कि मिली आ गई है, यानी मिली क्रॉकर हैरिस आ गई है। तो वो फ्रैंक थोड़ा सा मतलब हेजिटेट तो फील होगा ही, बिकॉज मिली क्रॉकर हैरिस के हस्बैंड के बारे में ही जो है वो क्या हो रही थी, सारी बात हो रही थी। फ्रैंक टर्न्स क्विकली एंड सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली। फ्रैंक जो है वो फटाफट से उनकी तरफ टर्न हुआ और जो है वो
मिली को जब देखा तो मिली को देखते ही क्या बोला, ओ हेलो। हेलो किया, ठीक है, जैसे हम मिलते हैं किसी से भी तो हम हेलो करते हैं, तो ओ हेलो मिली। बिना एक्सप्रेशन के हेलो जो है वो मिली ने फ्रैंक को किया। शी कम्स डाउन टू द स्लाइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन। वो जो है वो साइड बोर्ड के पास आ गई और वहां पे जो है उन्होंने अपनी बास्केट रख दी। टैपलो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, डू यू थिंक शी हियर्ड। अब टैपलो जो है वो फुसफुसाते हुए जो है वो फ्रैंक को पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि इन्होंने हमारी बातें सुन ली होगी। फ्रैंक फ्रैंक जो है वो क्या बोलता है, मतलब देखो फ्रैंक जब बोल रहा है तब क्या क्या हो रहा है। शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली, मिली ने जो है वो अपनी कैप उतार दी है और उसे जो है वो हॉल के स्टैंड पे जो है वो टांग दी है उस टाइम। तो फ्रैंक बोलता है आई थिंक, मुझे लगता है कि इन्होंने हमारी बातें सुन ली। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम, क्योंकि वो वहां पर जो है वो कुछ समय के लिए यानी फ्यू सेकेंड्स, फ्यू कपल ऑफ सेकेंड्स के लिए जो है वो वहां पे खड़ी थी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली होगी। टैपलो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, देयर गोज माय रिवॉल्व। अगर उन्होंने बात सुन ली है और उन्होंने अगर बात मिस्टर क्रॉकर हैरिस को जाके बता दी, तो भाई मेरा जो रिजल्ट है ना वो तो पक्का गया, मतलब उसकी तो मैं सोच ही नहीं सकती। फ्रैंक जो है वो बोलते नॉनसेंस, किसको, टैपलो को। मिली टेक्स दी बास्केट फ्रॉम दी, मिली ने जो है वो साइड बोर्ड से अपनी बास्केट उठा ली वापस से, एंड मूव्स अबव द टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट। और आगे आके उस टेबल पे रख दी, और कहाँ पे रख दी उसने बास्केट, उस टेबल पे आके अपनी बास्केट को रख दिया। मिली, अब मिली और टैपलो के बीच में कन्वर्सेशन आ रही है। मिली जो है वो टैपलो से बोलती है कि तुम क्या मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो। तो टैपलो जो है वो क्या बोलते हैं, यस मैं आपके हस्बैंड का ही वेट कर रहा हूँ। मिली, he is at the Burso and might be there quite a time. If I were you, I had go. तो उन्होंने क्या कहा कि वो बर्सर में है और उन्हें जो है वो वहां पे कुछ समय लग सकता है, तो तुम जो चाहो तो तुम जा सकते हो। तो टैपलो बोलता है he said most particularly I was to come, बट उन्होंने तो मुझे कहा था कि तुम एकदम टाइम पे जो है वो स्कूल में आ ही जाना। तो मिली बोलती है वेल ठीक है, वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन हार एंड केम बैक। देखो मिली अब वो चीज बोल रही है जो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो टैपलो चाहता था। क्या बोल रही है मिली टैपलो से कि तुम क्यों ना क्वार्टर ऑफ एन हार यानी कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाओ और फिर वापस आ जाना। और उसी जेनी बोलते बोलते वो क्या काम कर रही है, वो कुछ थिंग्स को जो है वो खोल रही है, अपनी बास्केट में से कुछ चीजें निकाल रही है, ठीक है। टैपलो सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, टैपलो बोलते अगर मान लीजिए वो मेरे से पहले आ गए तब क्या होगा मेरा, तो मेरे को तो मतलब वो क्या करेंगे मेरे साथ फिर। मिली स्माइल करते हुए बोलती है आई विल टेक द ब्लेम, अगर वो पहले आ गए तो मैं ब्लेम जो है वो मैं अपने सर पे ले लूंगी, तुम डोंट वरी। शी टेक्स अ प्रिस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, उसने जो है वो बास्केट से एक प्रिस्क्रिप्शन निकाली। आई टेल यू व्हाट यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उनके लिए जो है वो क्या कर सकते हो। ये प्रिस्क्रिप्शन लो और केमिस्ट को ले जाकर जो है वो दे दो, और वहां से जो अभी इस पे प्रिस्क्रिप्शन जो भी मेडिसिन या कुछ भी जो है वो लेकर आ जाओ। तो टैपलो बोलता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, और टैपलो जो है वो फिर चला जाता है। तो ये कुछ स्टोरी है आपकी, ये कुछ प्ले स्टोरी है, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे करेक्टर की बात हुई है जो कि इसमें इंक्लूडेड है भी नहीं, ठीक है, मतलब इंक्लूडेड यानी कन्वर्सेशन में इंक्लूडेड नहीं है, और वो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन उठ सकता है वो एक तो आता है कि मिली ने जो है वो टैपलो को क्या दिया था, ठीक है, मतलब क्या काम दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिली ने टैपलो को एक प्रिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है, तो ये उसका काम था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी इसके अंदर जो है वो आपको पूरा प्ले जो है वो प्ले का कन्वर्सेशन पता होना चाहिए कि अच्छा इस टाइम पे ये हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे ये हो रहा था,
तो इस तरीके से जो है वो आप इसके क्वेश्चंस इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो बिल्कुल भी जो हार्ड स्टोरी जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आप चाहो तो बहुत इजीली जो है वो कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइटर्स नेम। तो राइटर नेम तो मतलब स्पेशली से लर्न ही होना चाहिए, आपको हर एक चैप्टर का लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ब्राउनिंग वर्जन के जो राइटर है टेरेंस रेटिगर, तो इनको आप पता होना चाहिए कि टेरेंस रेटिगर ने कौन सी स्टोरी लिखी है आपके हॉर्नबिल बुक में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय channel, or if you like this video then please also press the bell icon button. Thank you so